हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से लिए गए हैं और ये सीटेट के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जब बच्चे का स्टार्टिंग पीरियड होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो उस समय जो हमारा ग्रुप, जो बच्चा जिनके साथ खेलता है, तो उनका सक्रिय सदस्य वो कब बन जाता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, सेकंड है किशोरावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था और फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो विकास है, पहले तो आप जान लीजिए, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और कब तक जाता है, तो इसीलिए इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला है एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अतः क्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका मतलब है कि ये निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अब इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, सेकंड है बौद्धिक विकास, थर्ड है शारीरिक विकास और फोर्थ है सामाजिक विकास। पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ये जो ऑप्शन है वो क्या क्या है। संवेगात्मक विकास आपको पता होगा, जो संवेगों से जुड़ा होता है। बौद्धिक विकास जो बुद्धि से जुड़ा होता है। शारीरिक विकास वो होता है जो हमारे शरीर से जुड़ा होता है, जैसे शरीर का बढ़ना, मतलब हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सब होता है शारीरिक विकास। और सामाजिक विकास वो है जो हम समाज में जाकर सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, विकास मुख्य रूप से किससे जुड़ा है, विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अब जो मानव विकास है वो बहुत सारे सिद्धांतों पर आधारित है, इसके अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सिद्धांत मानव विकास का नहीं है। पहला है निरंतरता, मतलब लगातार, अभी जो हमने पहले पढ़ा। फिर है अनुक्रमिकता, फिर है सामान्य से विशिष्ट, फिर है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब होता है जो कि रिवर्सिबल। हमारा मानव विकास जो है रिवर्सिबल नहीं है, एक बार किसी की हाइट बढ़ जाती है तो वो छोटी नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लेते हैं क्या है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब मानव विकास जो उसको कई क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो हमें बताना है कि ये जो चार हमारे सामने लिखा हुआ है, चार ऑप्शन जो दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकंड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक एंड मनोवैज्ञानिक। सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 6 पे। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। इसमें से हमें बताना है किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। चार ऑप्शन में है, उनमें से सही आंसर बताना है। फर्स्ट है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव। इसका हमारा जो है सेकेंड आंसर सही है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। जो किशोर है ये दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो हमें इसमें चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है हमें कि किसका मिलान सही है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास,
और वातावरण, मतलब हमें ये बताना है कि शारीरिक विकास जो है वो वातावरण के साथ संदर्भ में होता है या नहीं। सेकंड आंसर है इसका संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। थर्ड है सामाजिक विकास एंड वातावरण, और डी है संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक विकास, वातावरण। हमारा जो सामाजिक विकास है वो वातावरण के साथ होता है, लेकिन इसके जो नेक्स्ट बाकी ऑप्शन है जैसे संवेगात्मक विकास, परिपक्वता के साथ नहीं होता। संवेगात्मक विकास तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद ही होना स्टार्ट हो जाता है, जो वो संवेगों के द्वारा किसी भी चीज़ को अनुभव करता है। संज्ञानात्मक विकास नेक्स्ट, और जो इसका ये वाला ऑप्शन था शारीरिक विकास जो है वो वातावरण के साथ नहीं, शारीरिक विकास हमारे वृद्धि में आता है, ग्रोथ में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि में बताना है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष। तो सभी को पता है कि शैशव अवस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है विकास डैश से डैश की ओर जाता है। अब विकास जो है कहाँ से कहाँ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है वो सामान्य होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें विकास होना स्टार्ट होता है, तो इसीलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, हमें ये बताना है। तो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ए वयस्कावस्था, बी प्रारंभिक बचपन का समय, सी जन्म पूर्व का समय, डी मध्य बचपन का समय। तो इसका आंसर जो है बी सही है, प्रारंभिक बचपन का समय। स्टार्टिंग में तो बच्चा जो है भाषा सीखता है, उसको जैसी भाषा सीखा तो वैसे सीख जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन बड़े होने के बाद वही चीज़ उसको पढ़नी लिखनी पड़ती तब जाकर सीख पाता है। जैसे और वयस्कावस्था में तो वो भाषा बहुत अच्छे से बोलना सीख चुका होता है, जन्म के पूर्व तो सीखता ही नहीं है, और मध्य बचपन में भी वो सीख चुका होता है, तो हमारा आंसर होगा बी। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सीटेट की और भी बेस्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, बेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।